हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाय साइड ट्यूब। कैसे हैं आप सर? सो गाइस, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सेंट्रल डोग्मा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन। देखो, सेंट्रल डोग्मा हमारा 3 पार्ट में होता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो पहले हम सबसे फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? रेप्लिकेशन, जो क्या होता है डीएनए से अनदर डीएनए का स्ट्रैंड बनाना। ठीक है, डीएनए को डुप्लीकेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। अब ये प्रोसेस हमारा प्रोकैरियोटिक्स में भी चलता है और यूकैरियोटिक्स में चलता है, लेकिन मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोसेस क्या होता है, दोनों में सेम होता है, लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ एंजाइम्स, कुछ पॉलीमरेजेस डिफरेंट होते हैं। मतलब उसमें कोई और पॉलीमरेज काम करे, जैसे उसमें पॉलीमरेज 3 काम करे तो उसमें पॉलीमरेज अल्फा काम करे यूकैरियोटिक्स में, तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वैसे जो बेसिक स्टेप है, इनिशिएशन होएगा सबसे पहले, इलोंगेशन होएगा, टर्मिनेशन होएगा, ये सब क्या होते हैं? सेम चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक्स का, फिर हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक्स का। So DNA replication in prokaryotics. It is a process by which a cell makes an identical copy of its DNA. DNA को डबल करती है, सेम आइडेंटिकल कॉपी बनाती है डीएनए की बिफोर सेल डिवीजन। किस में होता है ये? सेल डिवीजन से पहले, एस फेज में। देखो, प्रोकैरियोटिक्स में देखेंगे, इन प्रोकैरियोटिक एग्जांपल इकोलाई। प्रोकैरियोटिक का क्या एग्जांपल है? इकोलाई है, बैक्टीरिया है। ठीक है, द जीनोम कैसा है इसके पास? सिंगल, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, जीनोम डीएनए कैसे है? डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर है। अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सेमी कंजर्वेटिव, डबल स्टैंडर्ड है, मतलब 2 स्ट्रैंड्स है उसके पास। अब 2 स्ट्रैंड से हमारे क्या है? डीएनए डबल होएगा तो 2 से क्या बनेंगी? 4 स्ट्रैंड। लेकिन वो 4 स्ट्रैंड बनती कैसे हैं? 2 स्ट्रैंड तो पुरानी वाली रहती है और उस 2 में 2 नई ऐड हो जाती है। मतलब 2 नई अलग से ऐड नहीं होती, दोनों जो स्ट्रैंड है पुरानी, पहले वो एक एक होएंगी, उसके ऊपर हर एक के ऊपर दूसरी वाली नई बनेगी। तो क्या होगा, जब आगे ट्रांसफर होगा तो एक स्ट्रैंड तो क्या रह जाएगी? पुरानी, और एक क्या हो जाएगी? नई। इसी को क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव नेचर। ठीक है, बाई डायरेक्शनल। सर्कुलर है तो क्या होगा? किसी एक डायरेक्शन में नहीं, दोनों डायरेक्शन में चलेगा। मतलब जैसे सर्कुलर है तो उसमें क्या होगा? एक पॉइंट से, जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जहां से स्टार्टिंग होती है, वहां से क्या होगा? दोनों बाई डायरेक्शन, दोनों साइड में क्या होंगी? रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगी। ठीक है, और क्या है? सेमी डिसकंटिन्यूस। सेमी डिसकंटिन्यूस मतलब दोनों डायरेक्शन में चल रही है। एक में तो ठीक है 5 to 3 एंड चल रही है, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। एक में क्या होगा? 3 to 5 एंड होएगा, जिसको हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूस है। उसमें क्या है? टूटे टूटे मतलब अलग अलग छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। और क्या है? हाईली एक्यूरेट। अब क्या है, इसमें प्रूफ रीडिंग भी होती है। अगर कोई बेस पर गलती से गलत ऐड हो गया तो वहाँ पे कुछ पॉलीमरेज क्या करेंगे? उसको चेक करेंगे और प्रूफ रीडिंग वहाँ पे सही बेस पेयर लगाएंगे। मतलब हाईली एक्यूरेट प्रोसेस है ये। अब जनरल फीचर क्या है प्रोकैरियोटिक के? सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, साइज क्या होगा इसका? 4.6 से 10 की 6 बेस पेयर इकोलाई को हम लेके चलते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम ओराई सी भी कहते हैं, वो क्या है? एक साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग होती है। रेप्लिकेशन इज फास्टर इन प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक का डीएनए लंबा है, प्रोकैरियोटिक का छोटा है, तो उसमें क्या होगी? फास्ट, जल्दी होगी। अक्कर इन साइटोप्लाज्म। अब ये रेप्लिकेशन चल कहाँ रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि वो क्या है? उसमें अलग किसी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियोइड क्या है? ऐसे ही बिखरा हुआ सा पड़ा है, तो वहीं पे क्या हो रही है? रेप्लिकेशन हो रही है। और कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, जैसे यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन थे, यहाँ पे कोई भी नो हिस्टोन्स है। ठीक है, और 3 स्टेप चलेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा? ओरिजिन रिकॉग्निशन। सबसे पहले ओराई साइट रिकॉग्नाइज होगी कि कहाँ पे है। इलोंगेशन में क्या होगा? नई फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क क्या होंगे? नई स्ट्रैंड बनाएंगे। और टर्मिनेशन क्या होगा? जब डीएनए पूरा बन जाएगा, मतलब 1 से 2 कॉपीज हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? प्राइमर का रिमूवल हो जाएगा और जो रेप्लिकेशन चल रही है वो टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन स्टार्ट एट स्पेसिफिक साइट। जोन से स्पेसिफिक साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, मतलब कुछ 80 बेस पेयर के सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे वहाँ पे, उसको क्या कह रहे हैं? ओराई साइट, ओराई सी। इट इज 245 बेस पेयर लॉन्ग रीजन होता है ये इकोलाई का। ठीक है, कंटेन 18 ईच रीजन होएगा ये। कंटेन 9 बेस पे डीएनए ए बॉक्स। अब इसमें क्या होगा? अब जो हमारा ओराइस आई है, इसमें 245 का तो टोटल है, लेकिन एक 9 बेस पेयर की साइट प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? डीएनए ए बॉक्स। उसमें क्या है? कंसेंसस। मतलब कंसेंसस मतलब बार बार वही बेस पेयर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कौन से? TTA, TCC, ACA। ये 9 बेस पेयर क्या हो रहे हैं? उस साइट पे क्या हो रहा है? डीएनए की साइट पे बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब जो ये ओराई साइट है वो क्या है? एक ही प्रेजेंट होगी एक इकोलाई में, मतलब एक ही साइट होगी जहाँ से स्टार्टिंग होगी, ये नहीं है कि मल्टीपल साइट्स हो। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इनिशिएशन। अब स्टेप वाइज पढ़ते हैं। इनिशिएशन में पहला स्टेप क्या चल रहा है? देखो, ओराई साइट में क्या था? एक डीएनए ए का बॉक्स था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करेगा? डीएनए प्रोटीन बाइंड्स टू डीएनए बॉक्स।
डीएनए ए प्रोटीन आएगा, और जो डीएनए ए बॉक्स है, डीएनए ए बॉक्स मतलब 9 बेस के पेयर के जो कंसेंसस सीक्वेंस है उन पे आके क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। बाइंडिंग ऑफ मैनी डीएनए मोलिक्यूल कोजेस बेंडिंग एंड ओपनिंग। अब क्या, बहुत सारे डीएनए ए मोलिक्यूल बाइंड हो जाएंगे एटी रीजन पे, और क्या हो जाएगा, ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। जो एटी रीजन वाला रीजन था, देखो ए और टी में क्या होती है, वैसे भी डबल बॉन्ड होती है, उसको ब्रेक करना ज़्यादा ईजी है। तो जहाँ पे एटी रीजन है वहाँ पे डीएनए बाइंड होगा, और जो डबल स्ट्रैंडेड हमारा डीएनए जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, वो क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड में चेंज होगा, मतलब ऐसे बबल सा बन जाएगा, बबल शेप का, जिसको हम कहेंगे ओपन कॉम्प्लेक्स। मतलब दोनों स्ट्रैंड क्या होगी, बोन्स टूट के और अलग अलग होगी, एक बबल शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको हम कह रहे हैं ओपन कॉम्प्लेक्स। ये तो था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या काम आया, डीएनए ए। सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है, डीएनए सी। डीएनए सी क्या है, हेलिकेज लोडर, जिसको हम क्या कहते हैं, हेलिकेज लोडर। हेल्प इन बाइंडिंग डीएनए बी हेलिकेज ऑन टू ई स्ट्रैंड। देखो डीएनए ए आया, फिर क्या आएगा, डीएनए बी। डीएनए बी क्या है हमारा, हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, अगर ये डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में चेंज होगी, देखो बोन्स टूट गई, लेकिन डीएनए का नेचर क्या है, वो डबल स्ट्रैंड में रहता है। अब कोई भी चीज़ अगर खराब होगी तो वो वापस से अपने नेचर में आना चाहेगी। डीएनए डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड हो गया तो वो क्या चाहेगा, कि मैं स्टेबल हो जाऊं दोबारा। स्टेबल होने के लिए क्या होएगा, वो दोबारा बॉन्ड्स बनने की ट्राई होएगी कि वो वापस से डबल स्ट्रैंडेड में चेंज हो जाए। लेकिन हमने ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि हमने इन दोनों पे क्या है, नई स्ट्रैंड नई स्ट्रैंड आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, इन दोनों को क्या, इन दोनों स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में रहना चाहिए। वो रहने के लिए क्या होगा, पहले सिर्फ तोड़ तो दिया, अब उसको उसी स्टेट में मेंटेन करने के लिए क्या होगा, हेलिकेज आएगा। हेलिकेज का क्या काम होता है, वो क्या करता है, डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड वाली स्टेट में ही रखेगा, उसको वापस से बाइंड नहीं होने देगा। अब हेलिकेज को बाइंड होने में यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है, डीएनए सी। डीएनए बी क्या था हमारा, हेलिकेज। अब उसको बाइंड होने में कौन हेल्प कर रहा है, डीएनए सी। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हेलिकेज लोडर। डीएनए बी हेलिकेज है, और हेलिकेज लोडर क्या है, लोडर, उसकी हेल्प कौन कर रहा है, डीएनए सी। ओके, सो थर्ड स्टेप है, डीएनए बी हेलिकेज मूव इन 5 to 3 डायरेक्शन ऑन बोथ स्ट्रैंड। अब जो दोनों स्ट्रैंड है, देखो दोनों स्ट्रैंड में दिख रहा है 5 to 3, तो जो डीएनए बी है हेलिकेज, वो क्या होगा, दोनों में 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे जैसे मूव करेगा, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको क्या चेंज करता जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड में। ओके, अब यहाँ तक काम क्या किया, डीएनए ए बी एंड सी। उसके बाद है डीएनए गायरेज, जिसको हम टोपोआइसोमेरेज भी कहते हैं। देखो अगर सिंगल स्ट्रैंडेड में कोई चीज, जैसे लगा लो तुम, थ्रेड्स है, वो क्या है, बंधे हुए हैं, अगर हम उसको खोल दे, जैसे मतलब थ्रेड का एक लगा लो कि थ्रेड्स होते हैं, अगर वो अच्छे से बंधे हुए हैं तो वो क्या रहते हैं, सही रहते हैं। अगर उनको हम खोल दे तो कितनी जल्दी वो अड़ जाते हैं, आपस में क्या होते हैं, गांठ बन जाती है, वो आपस में क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे। तो उसी को मेंटेन करने के लिए कि जब सिंगल स्टैंडर्ड में हो गए, ये आपस में ही कोइलिंग ना कर लें, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए क्या है, एक एंजाइम है डीएनए गायरेज, जिसको हम क्या करें, टोपोआइसोमरेज 3। ये क्या करेगा, सुपर कोइलिंग को, जो कोइलिंग हो रही है उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। देखो हेलिकेज क्या करता जा रहा है, डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, बस सिंगल स्टैंडर्ड आपस में कोइलिंग ना हो रही है, इसलिए क्या आ रहा है, डीएनए गायरेज एंजाइम आ रहा है, जो क्या कर रहा है, उसको टोपोआइसोमरेज 3 की हेल्प से क्या कर रहा है, सुपर कोइलिंग को रिमूव कर रहा है, मतलब उसको सिंगल स्टैंडर्ड में मेंटेन कर रहा है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी, बाइंड टू सेपरेटेड स्टैंड एंड प्रिवेंट री एनिलिंग। अब ये भी क्या कर रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग क्या कर रहा है, वापसी से पे री एनिलिंग नहीं होने दे रहा, वापसी में उनको जुड़ने नहीं दे रहा। ठीक है, ये था फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड है, अब ये क्या हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड तो हो गए, अब उसके बाद अब इसके ऊपर नई स्टैंड भी तो आनी चाहिए ना। उसके लिए क्या होगा, अब नई स्टैंड की स्टार्टिंग, मतलब कोई भी बेस पे आके वैसे ही आपस में नहीं जुड़ सकता, उसको क्या चाहिए, ओ एच साइट चाहिए जहाँ पे वो बाइंड हो सके। तो वो ओ एच साइट कौन देगा, एक छोटा सा प्राइमर। तो प्राइमर फॉर्मेशन होगा, डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट स्टार्ट सिंथेसिस डी यू नो, वो खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता वो सिंथेसिस। दे रिक्वायर ए प्राइमर विथ फ्री 3OH ग्रुप, उसको ऐसा प्राइमर चाहिए जिसके पास 3OH ग्रुप फ्री हो। उसी 3OH ग्रुप पे वो क्या करेगा, नया न्यूक्लियोटाइड बाइंड करेगा। ठीक है, जब तुमने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर वापस में बाइंड कैसे होता है, फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोटाइड और OH ग्रुप लगता है, तो ये सब कुछ क्या होंगे, आपस में बाइंड करते हैं। तो उसको नई स्टैंड को बनने के लिए क्या चाहिए, फ्री 3OH ग्रुप चाहिए। ठीक है, जो कौन प्रोवाइड करेगा, प्राइमर। अब प्राइमर फॉर्मेशन, प्राइमर का भी फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके लिए कौन सा एंजाइम है, डीएनए जी प्रोटीन कह रहे हैं उसको, क्या कह रहे हैं, प्राइमेज। प्राइमर दे रहा है देखो, तो प्राइमेज, और प्राइमेज उसका नाम क्या है, डीएनए जी प्रोटीन। सिंथेसिस शॉर्ट आरएनए प्राइमर, 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड का क्या करेगा, बेस पेयर 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स देगा उसको, वो क्या होंगे, वहाँ पे जाके बाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट, जो सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री उसके जाके बाइंड कर जाएंगे। ठीक है,
वन प्राइमर इज नीडेड फॉर लीडिंग स्ट्रैंड। देखो जो सिंथेसिस चलेगा वो दोनों साइड से चलेगा, तो एक प्राइमर तो क्या चाहिए, लीडिंग स्ट्रैंड बनाएगी, और एक क्या बनाएगी, लैगिंग स्ट्रैंड। देखो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड क्या आगे तुम्हें समझ आएगा अच्छे से, दोनों डायरेक्शन में चलेगी। रेप्लिकेशन हमने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद है हमारा इलोंगेशन। अब प्राइमर आके बाइंड हो गया, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या, ये सब क्या थे, इनिशिएशन के। अब क्या है, इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड आएंगे, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जो स्टेप है नेक्स्ट, इलोंगेशन डीएनए सिंथेसिस। देखो प्राइमर आके बाइंड हो गया, ठीक है, प्राइमर आके बाइंड हो गया, तो आगे नई सिंथेसिस डीएनए की चलेगी। इसमें जो एंजाइम काम कर रहा है, मेन एंजाइम वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम। इसका क्या काम कर होता है, डीएनए पॉलीमरेज का एक्सटेंड करता है आरएनए प्राइमर को बाय एडिंग डीएनटीपीएस। डीएनटीपीएस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। जो डीएनटीपीएस है उसको प्रोवाइड करेंगे 5 to 3 डायरेक्शन में, क्या करेगा, आरएनए प्राइमर को एक्सटेंड करेगा। देखो क्या था, डबल स्टैंडर्ड हमारा डीएनए था, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में हुआ, सिंगल स्टैंडर्ड के ऊपर आके कोई छोटा 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड आरएनए प्राइमर ऐड हो गया, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, उस आरएनए प्राइमर को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा स्टैंड बना देगा उस आरएनए प्राइमर से, कॉम्प्लीमेंट्री एंटीपी डीएनटीपीस देके, ठीक है। तो ये सब चलेगा इलोंगेशन में। और साथ में इलोंगेशन के पास क्या है, पॉलीमरेज के पास के 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग भी एक्टिविटी है। 3 to 5 एक्सोन्यूक्लियस मतलब कोई अगर बेस पे गलत ऐड हो गया तो उसको भी वो देख के वापसी से ठीक कर देगा, ठीक है। सिंथेसिस अक्कर साइमल्टेनियसली, अब दोनों स्टैंड पे चलेगी सिंथेसिस। वो कैसे चलेगी, एक साइड लीडिंग और एक साइड लैगिंग, वो हम देखते हैं अब। देखो इसमें देखते हैं हम लीडिंग स्टैंड। लीडिंग स्टैंड क्या है, टेम्पलेट स्टैंड इज रीडिंग 3 to 5 डायरेक्शन। अब जो लीडिंग स्टैंड बनेगा वो क्या होगा, सीधा होगा, उसमें कोई ब्रेक्स नहीं होंगे, ठीक है। उसमें क्या है, जो वो कौन सी टेम्पलेट के ऊपर बन रहा है, वो ऐसी टेम्पलेट के ऊपर बन रहा है जो क्या है 3 to 5 डायरेक्शन में है। क्योंकि 3 to 5 डायरेक्शन के ऊपर बनेगा तो वो सही उल्टा 5 to 3 से ही बन जाएगा। देखो जो 3 to 5 है उसके साथ जो बेस पेयर में बनेगा वो क्या बनेगा, 5 to 3। तो जो 5 to 3 बनेगा वो सीधा स्ट्रेट बनता जाएगा, तो जो लीडिंग स्टैंड है वो स्ट्रेट बनेगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसिस न्यू स्टैंड, ठीक है, वो नया स्टैंड बना रहा है, कंटिन्यूस बनाएगा, उसमें कोई ब्रेक नहीं आ रही 5 to 3 डायरेक्शन में। ओनली 1 आरएनए प्राइमर इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी, और वही आरएनए प्राइमर पूरा 5 to 3 डायरेक्शन में एक स्टैंड सीधा बना देगा, जिसको हम कहेंगे लीडिंग स्टैंड। अब बात करें लैगिंग स्टैंड की, तो जो पहले से जो टेम्पलेट पता है ना, जिसके ऊपर हमारा नया डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, तो जो टेम्पलेट हमारी है 5 to 3, उसके ऊपर डीएनए कैसे बनेगा, 3 to 5 डायरेक्शन में तो नहीं बन सकता। देखो कभी भी रेप्लिकेशन होगी, ये बात याद रखना कि वो क्या होगी, हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही होगी। अब क्या हो गया, अब उल्टा हो गया, लेकिन इसके ऊपर भी हमें नया स्टैंड तो चाहिए, तो वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि बीच बीच में आरएनए प्राइमर बाइंड होंगे, और वो क्या करेंगे, छोटे छोटे स्टैंड बनाएंगे 5 to 3, फिर थोड़ा सा और ऐड होएगा, वो क्या बनाएगा 5 to 3, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में बनाते जाएंगे। फिर क्या होगा, और धीरे धीरे जो गैप्स है वो डीएनए लाइगेज की हेल्प से वहाँ पे जुड़ जाएंगे। टेम्पलेट स्टैंड इज रीड इन 3 to 5 डायरेक्शन, बट सिंथेसिस अक्कर 5 to 3 अवे फ्रॉम फोक। सिंथेसिस डिसकंटिन्यूस बनेगा, और जो छोटी छोटी फ्रेगमेंट बनी है उसको हम क्या कहेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट विद ए न्यू आरएनए प्राइमर। अब हर जो छोटी छोटी फ्रेगमेंट बनी है उसको स्टार्ट के लिए क्या चाहिए था, नया आरएनए प्राइमर, तो बहुत सारे आरएनए प्राइमर इसमें यूज हो। अब ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होती है, शॉर्ट डीएनए की फ्रेगमेंट है, सम 1000 से 200 न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, मेड डिसकंटिन्यूसली ऑन लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूसली रेप्लिकेशन होने के कारण ये बनती है। ईच फ्रेगमेंट बिगिन विद ए आरएनए प्राइमर। जितनी भी बनी है वो सब किससे स्टार्ट हो रही है, नए आरएनए प्राइमर से, क्योंकि खुद से स्टार्ट नहीं हो सकती, खुद से सिंथेसिस नहीं हो सकती। लेटर प्राइमर्स आर रिमूव, और बाद में क्या हो जाएंगे, जो प्राइमर है वो रिमूव हो जाएंगे और फ्रेगमेंट्स क्या होंगे, आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप पे रिमूवल ऑफ, अब देखो बीच में क्या है, प्राइमर्स हैं, अब ये तो बन गए, लेकिन इनके बीच में गैप्स है। अब इन गैप्स में क्या कैसे जोड़ेंगे ये दोनों, ये तो छोटी छोटी फ्रेगमेंट बन गई, लेकिन एक सिंगल चाहिए ना हमें, तो सिंगल स्टैंड, तो वो कैसे होगा, रिमूवल ऑफ आरएनए के भी प्राइमर रिमूव होंगे। डीएनए नहीं है, देखो जो प्राइमर बने थे वो आरएनए के बने थे, तो रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर होगा, और ज्वाइनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स वो कैसे होगा, आरएनए प्राइमर्स किस में कैसे रिमूव हो रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 की हेल्प से। सिंथेसिस रेप्लिकेशन कौन सी होती है, डीएनए पॉलीमरेज 3 की हेल्प से, और प्राइमर रिमूवल हो रहा है 1 की हेल्प से। तो ये याद रखना है, इसमें 3 डीएनए पॉलीमरेज यूज हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3। 3 का हमने यूज पढ़ा नया डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसिस करने में, और जो 1 कर रहा है वो क्या कर रहा है, जो प्राइमर्स जिसकी हेल्प से सिंथेसिस हो रहे थे उनको बाद में क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है।
अब जो 1 है उसके 2 काम होते हैं, 2 एक्टिविटी होती है उसके पास। एक तो क्या करेगा 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी कहेंगे। जो 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो क्या करती है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करती है। एंड सेकंड है उसमें डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी है वो क्या करेगी फिल्स गैप विद डीएनए। देखो जो आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगी वहां पे गैप आ जाएगा, उन गैप को भी तो फिल होना ही है, तो वो वापसी डीएनए से फिल करेगी। कौन? डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, वापसी रीफिलिंग हो रही है 1 की हेल्प से, और वैसे किससे बन रहा है? 3 की हेल्प से। ये क्या था हमारा इलोंगेशन प्रोसेस। इनिशिएशन में क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड हो गया, आरएनए प्राइमर बाइंड हो गए। इलोंगेशन में क्या हो गया, वो आरएनए प्राइमर एक्सटेंड हो गए। उसके बाद पॉलीमरेज 1 की हेल्प से आरएनए प्राइमर भी हट गए, और जो वापसी गैप है वो भी किससे फिल हो गया? डीएनए से। कौन कर रहा है काम? डीएनए पॉलीमरेज 1। अब जो पॉलीमरेजेज है उनका फंक्शन हमें याद रखना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पॉलीमरेज 3 है उसका मेन फंक्शन क्या है? मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है। ठीक है, रेप्लिकेशन कर कौन रहा है? इतने बड़े बड़े स्ट्रैंड कौन सिंथेसिस कर रहा है? पॉलीमरेज 3 सबसे मेन एंजाइम हो गया। एक्सटेंड आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर मिलते ही उसको क्या कर रहा है? 3 OH साइट मिलते ही डीएनटीपीज लगा के एक्सटेंड कर रहा है आरएनए डीएनए को। ठीक है, सिंथेसिस लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग, दोनों स्ट्रैंड कौन बना रहा है हमारा? पॉलीमरेज 3। वेरी हाई प्रोसेसिविटी, बहुत जल्दी काम कर रहा है। प्रोसेसिविटी क्या है? काफी हाई है। स्टैंड कौन से बनने से? बोथ लैगिंग और लीडिंग बनने हैं। ठीक है, एक्टिविटी कौन सी है इसके पास? 3 to 5 प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी भी है इसके पास। हमने क्या देखा था? आरएनए रिमूवल कर रही थी 1 और गैप फिल कर रही थी 1, लेकिन प्रूफ रीडिंग कौन कर रहा है? वापसी अगर कोई बेस पेयर गलत ऐड हो गया तो उसको ठीक कौन कर रहा है? पॉलीमरेज 3, याद रखना। ठीक है, तो मेन काम हो गया इसका रेप्लिकेशन कर रहा है, और साथ में काम क्या हो गया? प्रूफ रीडिंग भी कर रहा है। और क्या फंक्शन है इसके? होलो एंजाइम बनाएगा, क्लैंप लोडर करेगा, बीटा स्लाइडिंग क्लैंप, मतलब जो भी इलोंगेशन में हेल्प हो रही है वो सारे काम कर रहे हैं साथ में। लेकिन मेन काम क्या है? ये दोनों, रेप्लिकेशन और प्रूफ रीडिंग। उसके बाद बात करें पॉलीमरेज 1 का, हमने पढ़ लिया क्या काम है इसका। आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा और साथ में क्या करेगा? गैप्स को फिल करेगा डीएनए के साथ। कौन से स्टैंड पे काम कर रहा है? तो लैगिंग स्टैंड पे काम कर रहा है ना, वहीं पे। ठीक है, वहीं पे कर रहा है ये डीएनए को फिल्स। और उसके बाद और कौन सी एक्टिविटी है? 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जिसमें क्या रिमूव कर रहा है आरएनए को। ओके, हाँ, मतलब आरएनए को वहां से लीडिंग स्ट्रैंड से भी रिमूव करे, लेकिन जो मेन काम है वो लैगिंग स्ट्रैंड पे है। लोअर प्रोसेसिविटी होती है, धीरे धीरे काम होता है इससे। पॉलीमरेज 2 नॉट इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। फंक्शन इन डीएनए रिपेयर, अगर डीएनए कहीं पे खराब हो जाता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक्टिविटी कौन सी है इसमें? प्रूफ रीडिंग की। ओके, उसके बाद 4th है पॉलीमरेज 4 डीएनए डैमेज टॉलरेंस, अगर डीएनए डैमेज हो जाता है उसको ठीक करता है। ओके, और उसके बाद 5th है, वो भी क्या? एसओएस रिपेयर, डीएनए डैमेज में हेल्प कर रहा है। मेन 3 ही है, उसके अलावा 4th 5th अगर डीएनए कहीं पे डैमेज हो जाता है उसके लिए हेल्प कर रहा है। उसके बाद 3rd स्टेप है हमारा टर्मिनेशन। देखो इनिशिएशन होगी, इलोंगेशन होगी, सारा स्ट्रैंड था वो बन गया। उसके बाद उसको स्टॉप कैसे करें, टर्मिनेट कैसे करें? रेप्लिकेशन फोक कंटिन्यू अंटिल दे मीट एट टर्मिनेशन रीजन। देखो हमने पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो राउंड था, सर्कुलर डीएनए था, तो दोनों साइड से क्या हुआ? देखो इमेजिन करो तुम, एक सर्कल है, उसमें क्या हो गया? एक जगह ओराई साइट है, वहां से क्या होगा? दोनों साइड में रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। अब अगर दोनों साइड से रेप्लिकेशन चलेगी तो वो आपस में किसी पॉइंट पे मिलेंगे, जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो क्या होगा? टर्मिनेशन रीजन, और वहीं से क्या होगी? टर्मिनेशन। ठीक है, टर साइट कंटेन टस प्रोटीन, जहाँ पे टर्मिनेशन साइट है उसको टर साइट कह रहे हैं। तो वो उसमें क्या होगा? कहाँ क्या प्रेजेंट होगा जहाँ पे दोनों मिलेंगे? टस प्रोटीन। टस प्रोटीन क्या करेगा? बाइंड करेगा उन साइड पे, और क्या करेगा? स्टॉप करेगा फोक्स की मूवमेंट, मतलब वो आपस में क्लैश ना हो, आपस में मूवमेंट ना करे। जब एक दूसरे के सामने आगे वहां पे क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। किसकी हेल्प से? टस प्रोटीन वहां पे बाइंड हो जाएगा। डॉटर डीएनए जो बना है वो क्या करेगी? मेन रिमेन इंटरलिंक्ड। ठीक है, टोप वहां पे फिर एक और एंजाइम आएगा टोपोमरेज 4th, वो क्या करेगा? डिकेंट करेगा, सेपरेट करेगा डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल को इनटू 2 सर्कुलर जीनोम। अब क्या होगा? 2 सर्कुलर जीनोम में क्या हो जाएंगे? वो डिवाइड हो जाएंगे। देखो नए बन गए ना, उसके ऊपर जो डॉटर स्टैंड होंगे वो बनेंगे, एक ओल्ड स्टैंड और एक डॉटर स्टैंड बन के क्या हो जाएगा? एक नया सर्कुलर डीएनए बन जाएगा, और क्या होगी? टर्मिनेशन वहां पे स्टॉप हो जाएंगे, एक से क्या हो जाएंगे? 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। समरी रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक इज ए वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस इन्वॉल्विंग मैनी एंजाइम। कौन कौन से? डीएनए पॉलीमरेज 3 जिसमें क्या है? प्राइमरी एंजाइम है, बहुत सारे एंजाइम है, और पॉलीमरेज 3 क्या है? सबसे प्राइमरी। दैट कैरी आउट डीएनए सिंथेसिस, जो क्या कर रहा है? डीएनए सिंथेसिस के हेल्प कर रहा है। और क्या कर रहा है? प्राइमरी रिमूवल कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज 1,
लाइगेशन कौन करेगा, आपस में फिर जोड़ेगा कौन, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, ये सारे एंजाइम यूज हो रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, काफी सारे हैं, लेकिन मेन क्या है हमारा, सबसे पहले इनिशिएशन में क्या था, डीएनए ए, फिर बी, फिर सी एंड फिर जी, और उसके बाद इलोंगेशन में डीएनए पॉलीमरेज 3, 1 एंड 2, ये सब यूज हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक। Thank you guys. Thank you for watching, and please do comments if you have any query, and please like our video and subscribe the channel. और जो भी कुछ भी query, कोई भी problem है, please do comment. Thank you.